हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने चैनल इजी और स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या नेचर ऑफ रूट्स। क्या रूट्स भी अपना नेचर रखते हैं? इनका भी कोई नेचर होता है? बिल्कुल, ये सारी बातें समझेंगे। पर एक बार ये सब चीजें समझने से पहले इस पूरे टॉपिक को एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि इस टॉपिक में था क्या क्या पढ़ चुके हैं और आगे क्या पढ़ना है। एक पूरे जोश के साथ, नए उत्साह के साथ पूरा टॉपिक एक बार कवर करते हैं। तो आइए, पहली चीज क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मीनिंग होता है? तो हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, एक ऐसा एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल का एक ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 चाहिए, और इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। जैसे हमने बताया था आपको जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। क्या हुआ? जनरल फॉर्म। अब सुनो, यहां पर एक कंडीशन और बताई थी कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a डज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि जैसे ही a के प्लेस पर 0 पुट करेंगे वैसे ही पूरी की पूरी इक्वेशन से इस x² का काम खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, bx प्लस c। क्या बनेगा? जहां पर x की हाईएस्ट डिग्री कितनी बचेगी, 1। अगर x की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर होता है। कैसा होता है? फिर हम लीनियर इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। हमको क्वाड्रेटिक पे रहना है। कंफर्म हुई होगी बात? तो क्या हुआ, a कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी चीज, b और c कभी भी 0 हो सकते हैं। b और c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। c क्या है? c कांस्टेंट होगा। क्या होगा? b क्या होगा? x का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b होगा। कंफर्म हुई बात? ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अभी हमने बताया क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हैं। इस फॉर्म में क्या होना चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए जहां पर a कभी भी 0 नहीं होगा। कंफर्म हुई होगी बात? नेक्स्ट देखो क्या होगा, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें कितने तरीके सीखने हैं? तो पहला तरीका जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में सीखा था, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी बता रहे हैं कौन सा, वही फार्मूला जो आप लोगों ने सुना होगा, श्रीधराचार्य फार्मूला, उसके बारे में जानकारी लेंगे। कौन सा पहले मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इस मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। मान लीजिए एक छोटे से एग्जांपल समझिए। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6। हमको क्या फाइंड करना है, इसके क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने। क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। अगर इसके रूट्स फाइंड करने होंगे तो क्या होगा, अगर हमको रूट्स फाइंड करने हैं तो क्या होगा, रूट्स वो वैल्यू वेरिएबल की होती है जिसको इक्वेशन में पुट करने से पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। कंफर्म हुई होगी बात? तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर फैक्टराइजेशन मेथड है, उनके फैक्टर फाइंड करने होंगे। फैक्टर फाइंड करने के लिए बिल्कुल इजी है। 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करने पर क्या आ जाए, 5। तो लिखेंगे बिल्कुल 3 प्लस 2x प्लस c 6 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या बचा, x प्लस 3। इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। तो क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुई होगी बात? अब पूरे में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? पूरे में कॉमन है x प्लस 3। क्या बचा, x प्लस 2
इज इक्वल टू 0। यहां तक तो पता होगा। ये हमने इनके फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हमको चाहिए इनके रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार किसको, x प्लस 2 को 0 के डिवाइड में सेंड करते हैं। दोबारा क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये लिखते हैं। एक बार इसको अपान में से भेजना है, एक बार इसको अपान में भेजना है। तो देखो क्या होगा, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहां x की वैल्यू आ जाएगी -2। कंफर्म हुआ होगा। x की दो वैल्यू आ गई, एक -3 और एक -2। कंफर्म हुई होगी बात। x की दो वैल्यू आई। अब देखो ये क्या होंगी, जो x की वैल्यू यहां पर आई हुई है, यही क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स, या फिर जिनको हम पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे, जीरोस। कंफर्म हुई होगी बात। ये x की वैल्यू वो वैल्यू है जिनको x के प्लेस पर पुट करने पर पूरा का पूरा जो इक्वेशन है हमारा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। आप पीछे वाला वीडियो उठा करके देखिए, वो 3.2 एक्सरसाइज जो इसके पहले वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के देखिए, बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन मेथड को समझाया है। इसमें हमको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो नेचर ऑफ रूट्स की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। कहां से, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे ये डायरेक्ट लिखा था x² प्लस 5x प्लस 6, इसके तो फैक्टर आसानी से बन जा रहे थे कि 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि क्या आ जाए, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 5 मिल जाए। ये तो कंडीशन थी। क्या जरूरत हुई जब फैक्टर मेथड हमारे पास था तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लाने की? हाँ, जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर ये इक्वेशन अगर ऐसे लिखी होती, क्या लिखा होता, 7, तब क्या होता, 7 के ऐसे फैक्टर करिए, 7 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आ जाए, 5। तो भैया 7 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर बनेंगे, 7 1 जा 7, या तो प्लस करने पर 8 आ जाए, या तो माइनस करने पर कितना आ जाए, या तो माइनस करने पर हमारा 6 आ जाए। दो कंडीशन थी, ना यहां पर 6 है ना 8 है, कितना है, 5 है। इसलिए अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट देखो सारे नियम फॉलो कर रही है, x² भी है और जनरल फॉर्म जो आपका था ax² प्लस bx प्लस c से मैच भी खाता है, सब कुछ मिलजुल रहा है, तो कोई ऐसा तो नहीं कह देंगे। तो हमको इनके फैक्टर्स निकालने के लिए, इनसे रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और उस फार्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कैसा होता है, देखो जनरल फॉर्म तो हमारा ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब तक ये आपकी इक्वेशन जो होगी वो जनरल फॉर्म में नहीं होगी, तब तक नहीं होना। तो क्या करेंगे, तब आप x की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, तब हमारे पास श्री श्रीधराचार्य जी का एक फार्मूला आएगा। क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में क्या हो जाएगा, 2a। ये x की वैल्यू, देखो रूट्स तो वही होते हैं ना, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हम फार्मूले का यूज करेंगे। कंफर्म हुई होगी बात। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अगर x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज। कंफर्म हुई होगी बात। देखो इस फार्मूले में क्या होता है, जो b है, b x का कोएफिशिएंट है, b यहां से है, कहीं हमने अलग से नहीं लिया है। a कहां से, a देखो यहां से जो x² का कोएफिशिएंट है, और c कहां से आया, c जो है ये कांस्टेंट टर्म है। कंफर्म हुई होगी बात। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई।
समझ में हुआ। देखो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। अब आगे जो पढ़ना है वो सुनो, नेचर ऑफ रूट्स की स्टार्टिंग में करने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला तक बता चुके हैं, अब क्या करेंगे सुनो। हमको फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला जो हमारे पास बना हुआ है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a सीरीधराचार्य फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर एक पार्ट होता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इस वाले रूट वाले पार्ट को। ये d इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अगर d की वैल्यू, पूरा खेल नेचर ऑफ रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट पे होता है, अगर d में ये वैल्यू ही ना हो तो रूट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। देखो क्या करेंगे, अब यहीं पर कंडीशन है, रूट से निकल गया तो क्वेश्चन इजी, अगर फंस गया कुछ रूट तो टफ। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझो, बात समझ में आई होगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी, ये हमारी डिस्क्रिमिनेंट। मतलब d बराबर डिस्क्रिमिनेंट को d और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंफर्म हुआ होगा। अगर मान लीजिए हमको एक क्या दे दे, एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोले कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए, तो क्या होगा भैया, d इज इक्वल टू फार्मूला हमने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है इसको कंपेयर कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और क्या फाइंड करेंगे, a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं होगा 1 होगा। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5 क्योंकि x का कोएफिशिएंट है। c की वैल्यू क्या होगी, -6। देखो इस तरह से हुआ, इतना तो आसानी से कर पाओगे। अब क्या होगा, जो d होगा, इस d की बात करें तो देखो d फाइंड करने के लिए b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4, ये फार्मूले में होता है। a की वैल्यू 1 और c कितना है 6। देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 6 जा 24 और ये हो जाएगा 49। d की वैल्यू कितनी आ गई, 49। इस तरीके से आसान तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर पाएंगे। कंफर्म हुई होगी बात। चलते हैं आगे समझते हैं। अब समझेंगे कि इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्यों हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, क्या समस्या है। जो आज का टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ रूट्स, क्या होते हैं। अगर नेचर ऑफ रूट्स पे बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले का पूरा खेल है नेचर ऑफ रूट्स में। तो क्या होगा, ध्यान से समझो। अगर पहली कंडीशन कहता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि अगर d की वैल्यू, जो d होगा, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन, क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, क्या, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, तब हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स, रियल रूट्स। बात समझ में आ रही होगी। जब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी,
तो क्या होंगे, तब नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, तब हमारे रूट्स रियल होंगे। कंफर्म हुई होगी बात। पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दें, तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर मान लीजिए धोखे से क्या हो जाए, छोटी हो जाती है, जीरो से क्या होती है, छोटी, तो जीरो से अगर छोटी हो गई, इसका तो मतलब जानते होंगे ना, जिधर की तरफ मुंह खुला उधर की तरफ बड़ा, जिधर की तरफ मुंह बंद उधर की तरफ छोटा, यही तो जानते होंगे ना, लेस देन ग्रेटर देन। तो अगर d जो है वो लेस देन जीरो है, तब क्या कंडीशन होगी, तब हमारे रूट्स कुछ क्या होंगे, नॉट रियल, मतलब रियल नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी। मतलब इमेजिनरी क्या होते हैं, क्वेश्चन में समझेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो माइनस में आ रही होगी, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक थर्ड नंबर कंडीशन, एक और कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या है, देखो, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो, क्या हो जाए, अगर जीरो के इक्वल हो जाती है तो क्या होंगे, रूट्स जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा और रियल होगा। कैसा होगा, एक तो इक्वल होंगे और दूसरे कैसे होंगे, रियल होंगे। कंफर्म हुई बात। एक कैसा होगा, ये इक्वल होंगे और दूसरी चीज क्या होंगे, वो रियल भी होंगे, मतलब इमेजिनरी नहीं होंगे, नॉट रियल में नहीं जाएगा, कहां पर जाएगा, इक्वल में जाएंगे और रियल होंगे। कंफर्म हुई होगी बात। कब, जब d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब जीरो के बराबर होगी, तब रूट्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कंफर्म हुई होगी बात। आइए समझते हैं इनको और अच्छे से। तो देखो, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, हम इनका डिस्क्रिमिनेंट बताना है, हम इनके साथ साथ में ये भी पता करेंगे कि इनमें नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। इक्वेशन हमारी क्या गिवन है, देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसको कंपेयर कराते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए 3 होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस 4 होगा, सी क्या होगा, सी 7। कंफर्म हुई बात। अब हमको फाइंड करना है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला होता है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, d फाइंड करना है, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी की वैल्यू 7, 16, 4 3 जा, देखो 7 3 जा 21, 21 4 जा 21 4 जा 84, कितना हो जाएगा 84। अब ध्यान से सुनना, d आया, माइनस करें तो कितना आ जाएगा d, देखो 84 में अगर 16 माइनस करेंगे तो इधर बचा 8, और ये अगर माइनस करेंगे तो 7 में 1 तो 6, कितना बचेगा 68, कितना आएगा 68। और भी कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, माइनस में आया, अगर माइनस में आया तो ये बताओ 0 और माइनस 68 में कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो भैया जो माइनस की वैल्यू होती है वो तो छोटी होती है, कैसी होगी, छोटी वैल्यू होगी। तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस की वैल्यू छोटी है तो क्या होगा, 0 बड़ा होगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये 0 से छोटी है, क्या लिखेंगे, d, जो हमारा d आया है ये क्या है, d लेस देन, d की वैल्यू लेस देन है, कहां से,
जीरो से। अगर d की वैल्यू जीरो से छोटी है, डिस्क्रिमिनेंट तो पूछा तो इसमें इतना ही गया था, यहां तक हो गया, पर आगे अगर ध्यान से देखें तो d की वैल्यू छोटी आई है किससे, जीरो से, तो रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, जो इनका नेचर ऑफ रूट होगा, नेचर ऑफ रूट्स वो क्या हो जाएगा, नॉट रियल। कैसे होंगे, ये रियल तो नहीं हो सकते, अगर रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले इसको कंपेयर कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो भैया बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, बी क्या होगा 1, सी क्या होगा 7, ये आ गए ए बी सी आ गए। अब ध्यान से सुनना, एक डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां तक कंफर्म हुआ होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो d, b की वैल्यू क्या आई है, वैल्यू पुट करें तो वैल्यू b की है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 और 7 4 जा 28, ये कितना आ जाएगा, यहां पर d की वैल्यू माइनस का 27 आएगी, कितनी आएगी माइनस 27। अगर d माइनस 27 आया है तो क्या होगा, अगर d माइनस 27 आया है मतलब d जो है वो छोटा है किससे, जीरो से। d लेस देन जीरो, अगर d लेस देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल, कैसे होंगे, नॉट रियल। कंफर्म हुई होगी बात, ये चीज समझ में आई होगी। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले देखो इसको हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल चेक कर लेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो आप जानते हो ये फैक्टर ही रख दे दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, हमको इनका डिस्क्रिमिनेंट बताना है, तो पहले इनको जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इस जनरल फॉर्म को बनाएं, क्या होगा 2x स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ 2x स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ x होगा, ये हो जाएगा माइनस 2x, और इनका मल्टीप्लाई इनके साथ हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 होगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो भैया 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये 2x और माइनस x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, अब ये कुछ इनकी तरह दिखा, जनरल फॉर्म दिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अगर यहां से a की वैल्यू हम फाइंड करें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 1। फाइंड करना है हमको डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या फार्मूला होगा, देखो d की वैल्यू माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 2 है इंटू 1, क्या हो जाएगा d, मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना होगा 9, और 4 2 जा 8 1 जा 8, तो d आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा d 1 के इक्वल आएगा। अगर d 1 आया है तो आप बताइए क्या होगा, जब d 1 के इक्वल आ गया तो कंडीशन क्या हुई, d हमारा ग्रेटर देन हो गया। भैया 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर आया है की बार तो 0 से बड़े होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा,
रियल। क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स हमारा रियल होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कौन सी? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद की कहानी बाद में समझेंगे। दिया गया हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जब डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा तो नेचर ऑफ रूट्स ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करें, इसको कंपेयर कराएं। कहां से? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, जनरल फॉर्म से। तो भैया a की वैल्यू क्या होगी? a हमारा होगा 0 और b क्या, सॉरी a क्या होगा हमारा? a हो जाएगा 3 और b होगा -2 और c हो जाएगा 1/3। कंफर्म हुई बात? a की वैल्यू कितनी आई? 3, b की वैल्यू -2 और c कितना आया? 1/3। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो d इक्वल टू क्या होता है? d इक्वल टू b² माइनस 4ac ये होता है। तो देखो d की वैल्यू पुट करें। b कितना है? b -2 है तो -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना आया है? a 3 है और ये 1/3। तो देखो 3 से 3 कट गया, d इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 4 और d कितना आ गया? 0। 0 आया। अगर d 0 के बराबर आता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट्स में क्या लिखेंगे? जो नेचर ऑफ रूट्स होगा हमारा, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे? जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हमारा नेचर ऑफ जो रूट्स होगा वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। क्या रूट्स सच में इक्वल होंगे? आइए चेक करते हैं। आगे लिखा है फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो भैया रियल तो हो गए, अब इनको चेक करना है। अगर ये रियल है तो फाइंड करो कि इक्वल है। देखो आओ इक्वल रूट फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इनके रूट्स हमको फाइंड करने हैं तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? आपको बताने जा रहे हैं श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड का यूज। देखो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में 2 ये हो जाएगा। देखो ध्यान से वैल्यू पुट करें तो माइनस बी मतलब b की वैल्यू देखो ऑलमोस्ट कितनी दी गई है? -2 तो रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3 ये हुआ। अपान में क्या हुआ? 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3। a कितना है हमारा? a हमारा है 3। ध्यान से समझो, ये माइनस माइनस प्लस तो +2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4 -3 से 3 कटा और ये 4 अपान में 3 2 जा 6। देखो इज इक्वल टू क्या हुआ? 6 तो ऐसे रहेगा 2 और प्लस माइनस 0 क्या हुआ? 2 के बाद क्या हुआ? प्लस माइनस 0 तो क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा? देखो भैया यहां पर तो ये पूरा 0 हो गया तो 2 प्लस माइनस 0 बचेगा। क्या बचेगा? 2 प्लस माइनस 0 अपान में 6 तो क्या लिखेंगे? 2 अपान में 6 मतलब क्या हो जाएगा? 1/3। x की वैल्यू कितनी आएंगी? 1/3। कंफर्म हुआ होगा? ये हमारे दो वैल्यू आएंगी, एक नहीं आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है पर इक्वल रूट्स हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/3। दूसरा रूट्स क्या होगा? 1/3। कंफर्म हुई बात?
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छी श्रृंखला के साथ। बेस्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनकी एक नई सीरीज के साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।